अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, किसी को बहुत कुछ कम मिल रहा है, तो ऐसा रीजन क्या है? तो उसको समझाते हैं चतुर्भुज रूप में। वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सिस्टम है जिसके पास अपना रिसोर्स है, इंटेलिजेंस है, गाइडिंग, कंट्रोलिंग एंड क्रिएटिंग सिस्टम है। ये पूरा मिलकर सबसे पहले आता है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम में, फिर इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम मिलकर बनाता है वर्ल्ड सिस्टम, फिर वर्ल्ड सिस्टम डेवलपमेंट करता है और उसकी वजह से आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की वजह से डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये पूरा सिस्टम उन्होंने समझाया। पहले तो आप समझते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम क्या होता है। ये हमारी बॉडी होती है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सोल होता है जो कंट्रोलर है, जिसके पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। इंट्यूटिव पावर, इंट्यूटिव पावर मतलब वो यूनिवर्सल सिस्टम से सपोर्ट ले सकता है जो भी चाहिए। दूसरा होता है उसके पास इमेजिनेशन पावर, खुद इमेजिन कर सकता है। अगर ये दो के हेल्प से वो इंटेलिजेंस, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सोल की, होती है इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस क्या करेगा? जो चाहता है सोल, उसकी वजह से ब्रेन फाइल क्रिएट करेगा। ब्रेन फाइल जाएगा माइंड। माइंड क्या होता है? सेंसेस का हेड, राजा। तो सेंसेस को कमांड देगा कि ये सोल ये चाह रहा है, उस पर पूरा फोकसिंग हो जाएगी और वो बंदा उसको पा जाएगा। इसे कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। पहले इनसाइड जनरेट होगा, फिर आउटसाइड वो मिलने लगेगा। लेकिन होता उल्टा है। जब बच्चा पैदा होता है तो सेंसेस बाहर की तरफ होती है, वो आउटसाइड इनपुट लेना शुरू करती है, ब्रेन फाइल डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो जिसका जैसा ब्रेन फाइल होगा ना, उसी हिसाब से एक वर्ल्ड सिस्टम एक स्पेक्ट्रम में बटा हुआ है। इंसलैंड टू एम्परर एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। भिखारी से लेकर राजा तक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। बीच बीच में लोगों की पोजिशनिंग बनी हुई है। इस पोजिशनिंग के बेस पे आपका एक्सेप्टेंस लेवल होगा, वैसा ही इंटरनल डायलॉग होगा, वैसा ही सिस्टमिक टेक्नोलॉजी आप बनाएंगे, वैसा एक्शन लेंगे, वैसा अचीवमेंट मिलेगा। जैसे आपकी पोजीशनिंग होंगी वैसे आपको लगेगा कि आप छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, बना रखा है आपने, वैसा ही एक्सेप्टेंस करेंगे। जैसे मान लो अगर आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आई तो आपके इंटरनल डायलॉग अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई चीज बहाना बनाएगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। उस हिसाब से अगर मान लो कोई पोजिशनिंग वाला बंदा जो 1 करोड़ के आसपास चीजों को हैंडल कर सकता है तो उसका एक न्यूरो नॉर्मल्सी स्पेक्ट्रम बन जाता है कि मतलब 1 करोड़ के आसपास चीजों को डील कर पाएगा। उसके ऊपर चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा, उसके नीचे चीजों को नेग्लेक्ट कर देगा। इसलिए देखा होगा जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उतना फाइनेंशियली नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि उनकी लिमिट होती है, उसके आसपास ही रहते हैं, उसको डील ही नहीं कर पाते हो। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा बंदा है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो टीम बनाता है। उसको पता है खुद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो टीम बनाता है। अगर उसको 10 करोड़ चाहिए तो ऐसी टीम बनाएगा, 100 करोड़ चाहिए तो ऐसी टीम बनाएगा। ऐसे कई टीम बना के वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और बहुत ही सारा पैसा कमाता है, क्योंकि वो एक टीम पे भरोसा करता है, लेवरेज करता है, टाइम, टेक्नोलॉजी सबको लेवरेज करता है और एक टीम बनाता है। उस टीम का नाम रखता है वो OSCC टीम, अपॉर्चुनिटी सर्चिंग क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग टीम। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी शानदार हो तो आप ऐसी टीम बनाइए, क्योंकि आप खुद कर नहीं सकते, आपके पास टीम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ तक डील कर सकते हैं तो उसके ऊपर या उसके नीचे डील ही नहीं कर सकते, उसको लिए आपको अलग टीम चाहिए। और इस तरह से अगर आप टीम बनाएंगे तो लेवरेजिंग की वजह से आप भी शानदार पा सकते हैं। थैंक यू।